नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत का विकास सरकार की प्रतिबद्धता और आस्था। केंद्र सरकार ने कैदियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक आदर्श कारागार अधिनियम 2023 का मसौदा तैयार किया। प्रदेश में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, आपसी सहमति से होगा विवादों का हल। और मौसम विभाग ने कहा, मोखा तूफान का राज्य में होगा आंशिक असर। 15 और 16 मई को कटिहार, किशनगंज, भागलपुर और जमुई समेत 17 जिलों में हल्की बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का विकास उनकी सरकार की आस्था और प्रतिबद्धता है। श्री मोदी ने गांधीनगर में कहा कि घर केवल एक आश्रय स्थल ही नहीं है, बल्कि यह आस्था का वो स्थान है जहां सपने साकार होते हैं और नई संभावनाएं पैदा होती हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे घर आज सिर्फ एक योजना तक सीमित नहीं है, ये कई योजनाओं का एक पैकेज है। इसमें स्वच्छ भारत अभियान के तहत बना शौचालय है, इसमें सौभाग्य योजना के तहत बिजली कनेक्शन मिलता है, इसमें उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त एलपीजी कनेक्शन गैस का मिलता है, इसमें जल जीवन अभियान के तहत नल से जल मिलता है। गरीब को कितना बड़ा सुरक्षा कवच मिला है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनकी सरकार असमानता को दूर कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने आवास को गरीबी के खिलाफ लड़ाई का मजबूत आधार बनाया है। इससे गरीबों का सशक्तिकरण होगा और सम्मान बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में गरीबों को लगभग 4 करोड़ आवास उपलब्ध कराए गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि सरकार जीवन की सुगमता और जीवन की गुणवत्ता दोनों पर बराबर जोर दे रही है। पीएम आवास योजना गरीबों के साथ साथ महिला सशक्तिकरण को भी बहुत बड़ी ताकत दे रही है। पिछले 9 वर्षों में करीब 4 करोड़ पक्के घर गरीब परिवारों को मिल चुके हैं। इन घरों में लगभग 70% घर महिला लाभार्थियों के नाम पर भी है। गृह मंत्रालय ने व्यापक आदर्श कारागार अधिनियम 2023 को अंतिम रूप दे दिया है। नए मॉडल कारागार अधिनियम में सुरक्षा मूल्यांकन और कैदियों को अलग रखे जाने के प्रावधान शामिल हैं। इसके तहत शिकायत निवारण, जेल विकास बोर्ड, कैदियों के प्रति व्यवहार में बदलाव, महिला कैदियों के लिए अलग आवास और किन्नर कैदियों के लिए कुछ विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। पटना उच्च न्यायालय के अलावा विभिन्न जिला अदालतों और अनुमंडल न्यायालयों में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सहमति से मामलों का निष्पादन किया जाएगा। इसके लिए कई बेंच का गठन किया गया है। इस दौरान बैंक ऋण वसूली, दुर्घटना बीमा दावा, टेलीफोन बिजली बिल, वैवाहिक सेवानिवृत्ति और श्रम विवाद संबंधी सहित विभिन्न प्रकार के दीवानी मामलों का निष्पादन किया जाएगा। इसके अलावा कुछ फौजदारी मामलों की भी सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में अब 24 घंटे मामले दाखिल किए जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में ई फाइलिंग 2.0 सेवा की शुरुआत करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने देश भर में ई अदालतों और मामलों की ई फाइलिंग पर जोर दिया। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि जातीय गणना मामले में राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने की संभावना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गणना कराने के लिए प्रतिबद्ध है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि यदि आवश्यकता हुई तो सरकार जातीय गणना कराने के लिए कानून भी बना सकती है। ये समझ से परे है कि इस तरह के जनहित के लिए जो काम किया जा रहा है उसको क्यों रोका गया है, ये समझ से बाहर की चीज है। और हम लोग सरकार की तरफ से पूर्ण उम्मीद है
कि उच्चतम न्यायालय जरूर इस मामले को देखेगा और हमें ये कार्य पूरा करने की अनुमति देगा। आवश्यकता पड़ेगा तो कानून बनाया जाएगा और हमने तो कहा ना कि जो भी आवश्यक कदम होगा वो सरकार उठाएगी। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विधानमंडल की विशेष बैठक बुलाकर जातीय गणना के संबंध में कानून बनाना चाहिए। राज्य में कृषि के सर्वांगीण विकास के लिए चौथे कृषि रोड मैप के तहत 1,62,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि रोड मैप के कार्यान्वयन को सहमति प्रदान की गई। बैठक में कुल 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि कृषि रोड मैप का कार्यान्वयन अगले 5 वर्ष में किया जाएगा। इससे कृषि उत्पादों की उपज में वृद्धि होगी। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि बैठक में साइबर अपराधों को रोकने के लिए 44 साइबर थाने खोलने के प्रस्ताव को भी स्वीकृत किया गया है। इसके तहत 38 राजस्व जिलों के साथ नवगछिया और बगहा पुलिस जिलों में साइबर थाने खोले जाएंगे। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण सीसीपीए ने सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर क्लिप बेचने के लिए 5 प्रमुख ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के विरुद्ध आदेश जारी किया है। सीसीपीए के मुख्य आयुक्त निधि खरे ने बताया कि उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन और अनुचित व्यापार करने के कारण इनके खिलाफ आदेश जारी किया गया है। सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपिंग क्लिप से उपभोक्ता के जीवन और सुरक्षा को खतरे में डाला गया है। ये क्लिप अलार्म की बीप को बंद करने के लिए इस्तेमाल की जाती है ताकि यह संकेत न मिले कि व्यक्ति ने सीट बेल्ट नहीं लगाई है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने वाणिज्यिक दूरसंचार विनियम 2018 के तहत व्हाट्सएप मैसेज के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रदाताओं को निर्देश जारी किए हैं। संचार मंत्रालय ने कहा है कि जनता के लिए अवांछित वाणिज्यिक मैसेज पर अंकुश लगाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदेश के 87,000 से अधिक प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि अध्यापकों की सीधी भर्ती के लिए विभाग ने एक अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी है। उन्होंने बताया कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अब तक जिलों से 90,534 नियुक्तियों की मांग की गई है। श्री सिंह ने कहा कि पहले प्राथमिक और मध्य विद्यालय में नियुक्तियां पूरी कर ली जाएंगी। इसके बाद माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में मोखा तूफान का आंशिक असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार तूफान के प्रभाव से 15 और 16 मई को कटिहार, किशनगंज, भागलपुर और जमुई समेत 17 जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं पटना, गया, नालंदा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर समेत आसपास के कई जिलों में बादल छाए रहेंगे। विभाग के अनुसार इस दौरान 12 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की वैज्ञानिक नेहा कुमारी ने बताया कि अगले 3 दिनों तक तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। मौसम विश्लेषण के अनुसार एक चक्रवातीय परिसंचरण समुद्र तल से औसत 1.5 किलोमीटर ऊपर झारखंड एवं आसपास के क्षेत्रों पर स्थित है। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान राज्य का मौसम आमतौर पर शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। साथ ही अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कई स्थानों पर तापमान में मामूली कमी दर्ज की गई है। औरंगाबाद को छोड़कर सभी जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में काम में बाधा डालने के आरोप में पारा मेडिकल के 64 छात्रों को 15 दिन से लेकर 4 महीने तक निलंबित कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि पटना में 9, दरभंगा में 20 और गया में 17 छात्रों पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि विभाग छात्रों के गैर पंजीकृत संघों की जांच कर रहा है। प्रदेश के 38 प्रखंड मुख्यालयों में सहकारिता विभाग ने सब्जी बाजार के निर्माण को मंजूरी दे दी है।
इस पर 28 करोड़ 7 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। विभाग के अनुसार परिसर में 10 टन की क्षमता वाला मल्टी चैम्बर कोल्ड स्टोरेज भी बनाया जाएगा। इसके साथ ही इन बाजारों में किसानों की सदस्यता बढ़ाने के लिए एक अभियान चलाया जाएगा। बिहार प्रगतिशील लेखक संघ का 17वां राज्य स्तरीय सम्मेलन आज से पटना में शुरू हो रहा है। 2 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में राज्य के विभिन्न जिलों से लगभग 150 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। संघ का पिछला सम्मेलन 2019 में छपरा में आयोजित हुआ था। संघ की स्थापना वर्ष 1944 में हुई थी और इसके संस्थापक अध्यक्ष राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर थे। सीतामढ़ी मंडल कारा के कक्षपाल मिंदर कुमार को डाटा एंट्री ऑपरेटर के साथ मारपीट के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। पटना जिले की बाईपास पुलिस ने अवैध रूप से बालू ढोने के आरोप में 5 वाहनों को जब्त कर लिया। साथ ही एक चालक को गिरफ्तार किया गया है। वहीं जिले के धनरुआ थाना क्षेत्र से दूसरे के बदले बीए पार्ट 1 की परीक्षा दे रहे 4 छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। किशनगंज जिले में फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी करने वाले 47 विशेष सर्वेक्षण अमीन के खिलाफ सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। विभाग इन फर्जी अमीनों से अब तक लिए वेतन की वसूली भी करेगा। गया जिले में सीआरपीएफ और एसएसबी ने संयुक्त रूप से 2 कुख्यात नक्सलियों का आत्मसमर्पण कराया है। वहीं लखीसराय जिले के कजरा थाना क्षेत्र से पुलिस ने 7 पुलिसकर्मियों की हत्या के आरोपी नक्सली सीताराम कोड़ा को गिरफ्तार किया है। समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर प्रखंड में बूढ़ी गंडक नदी में स्नान करने के दौरान डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। राज्य के सभी जिलों और 10 मेडिकल कॉलेजों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 48 नर्सों को फ्लोरेंस नाइटिंगेल नर्सेज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पटना जिले के नौबतपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने उत्तर प्रदेश से आई 1 दर्जन महिलाओं को आभूषण की छिनतई के आरोप में गिरफ्तार किया है। समस्तीपुर जिले के दलसिंह सराय थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक निजी फाइनेंस कंपनी के प्रबंधक से 10 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। छत्तीसगढ़ की पुलिस ने पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन थाना क्षेत्र से स्थानीय पुलिस के सहयोग से मादक पदार्थ बेचने और रखने के आरोप में आधा दर्जन तस्करों को गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने वाराणसी में ज्ञानवापी मामले से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है। अखबार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय पर लिखा है, ज्ञानवापी में शिवलिंग आकृति की उम्र का पता लगाएं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, राहुल को सजा सुनाने वाले जज की प्रोन्नति पर रोक। दैनिक भास्कर ने साइबर अपराधों पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकार के निर्णय पर लिखा है, 44 साइबर पुलिस थाने बनेंगे और 600 पदों पर होगी नियुक्ति। प्रभात खबर सीबीएसई के परीक्षा परिणाम पर लिखता है, पहली बार फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिवीजन नहीं, कंपार्टमेंटल परीक्षा अब पूरक परीक्षा में बदली। दैनिक आज की सुर्खी है, कर्नाटक में किसकी सरकार, फैसला आज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत का विकास सरकार की प्रतिबद्धता और आस्था। केंद्र सरकार ने कैदियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक आदर्श कारागार अधिनियम 2023 का मसौदा तैयार किया। प्रदेश में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, आपसी सहमति से होगा विवादों का हल। और मौसम विभाग ने कहा, मोखा तूफान का राज्य में होगा आंशिक असर। 15 और 16 मई को कटिहार, किशनगंज, भागलपुर और जमुई समेत 17 जिलों में हल्की बारिश की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।